तो देखो नाम से ही तुम्हें लग रहा है जो अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें क्या हो, अर्थमेटिक भी हो और साथ ही साथ ज्योमेट्रिक भी हो। तो पहले आपको पता है जो एपी के लिए आप क्या लिखते थे, एपी का जो जनरल टर्म होता था वो क्या होता था, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए a प्लस plus 2d, 2d, ए a प्लस plus 3d, 3d, ऐसे a करके plus ये nd। चलता जाता था। हाँ, और जीपी के लिए आप क्या लिखते थे, इसमें तो कैपिटल ले लेते हैं, कैपिटल ए, ए आर, ए आर, ar ए आर square, स्क्वायर, ar ए आर cube। क्यूब, ऐसे चलेगा। अब इन दोनों को क्या करते हैं ना, मिक्स कर देते हैं। करने का मतलब जो इसको इसके पहले टर्म को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, इसको मल्टीप्लाई कर दो, एक साथ कर दो, इसको एक साथ कर लो, इसको एक साथ कर लो, ठीक है ना। ऐसे आगे वाले को भी एक साथ कर लेंगे तो उस सीरीज को जो है ना अपन क्या बोलेंगे, ए जी पी। यहाँ देखो क्या लिखोगे, ए इंटू ए, फिर क्या आ जाएगा ये ए प्लस डी इंटू ए आर, फिर क्या लिखोगे ए प्लस 2d इंटू ए आर स्क्वायर, फिर क्या लिखोगे ए प्लस 3d इंटू ए आर क्यूब। ऐसे चलेगा क्या। और सोचो लास्ट वाला टर्म अगर अपन लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ए प्लस स्मॉल एन वाला, माइनस 1d, हाँ एक सेकेंड, तो a प्लस एन माइनस 1d इंटू ए आर टू द पावर n माइनस 1, क्या ऐसा बोलोगे, ठीक है ना। यस सर। तो ये एपी था, ये जीपी था, और ये क्या हो जाएगा, एजीपी हो जाएगा, जिसमें क्या है एपी भी है और साथ ही साथ जीपी भी है। क्या ऐसा बोलेंगे, हेलो, यस सर। ठीक है। यस तो अब सोचो पहचानने के लिए तो आप देख लोगे जो, अरे सर यहाँ पे ये एज है, यहाँ पे ए प्लस डी है, ए प्लस 2d है, ए प्लस 3d है, ये किस में है, एपी में है। फिर आप देख लोगे जो यहाँ पे ये वाला कैपिटल वाला, ये वाला, ये वाला, ये सब किस में है, जीपी में। तो ये क्या कहलाएगा, एजीपी कहलाएगा। अब सोचो ये तो हम पहचान गए, अब क्या बोलेगा जो भाई इसका सम का फॉर्मूला बता दो, मतलब सम कैसे फाइंड करेंगे ये बता दो। तो सोचो अगर एस एन लिखेंगे तो ये क्या होगा, या ये ए इंटू ए प्लस ए प्लस डी इंटू ए आर प्लस ए प्लस 2d इंटू ए आर स्क्वायर, ए प्लस 3d इंटू ए आर क्यूब, ऐसे चलेगा। और लास्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा, लास्ट वाला टर्म क्या बोलोगे, ए प्लस एन माइनस 1d इंटू ए आर टू द पावर n माइनस 1। क्लियर है। अब सोचो इसका सम कैसे फाइंड किया जाए। तो किसी के मन में ख्याल आया जो ऐसा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, देखो ये a है और यहाँ पे क्या a प्लस डी है, अगर ये इसके नीचे आ जाए और ये वाला जो है ये इसके नीचे आ जाए, तो हम अगर माइनस करेंगे तो क्या हर जगह कांस्टेंट डिफरेंस आएगा, मतलब डी 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 आएगा, क्योंकि दो कंजुगेटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है एपी में वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ऐसा होता है क्या, बोलो। यस सर। एपी में होता है। ठीक है, तो तो एआर का, हाँ हाँ बताते हैं। तो इसने क्या किया, जो इसका जो कॉमन रेशियो जो है, इसका इसमें जो जीपी का कॉमन रेशियो है वो कितना है, क्या कैपिटल आर के इक्वल है। ये सब तो हमने क्या किया, इसमें इस एस एन में ना अपन उससे मल्टीप्लाई कर दिया कॉमन रेशियो से, मतलब सारे टर्म्स में आपने कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया और एक आगे शिफ्ट करके लिख दो। तो क्या अब तुम कह सकते हो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a इंटू ए और ये r, और यहाँ पे क्या आ जाएगा a प्लस डी इंटू ए आर स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा a प्लस 2d इंटू ए आर क्यूब, ऐसा होगा। और ये चलते चलते यहाँ पे सेकेंड लास्ट टर्म जो होगा वो क्या आ जाएगा, a प्लस एन माइनस 1d, एन माइनस 2d
इंटू ए आर टू द पावर n माइनस 1, और सबसे लास्ट वाला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, a प्लस -2 होगा ना। n माइनस 1d। हाँ यहाँ पे नहीं, ये सही है। और क्या ये a r टू द पावर n माइनस सॉरी n होगा, ऐसा Yes, sir. बोलोगे? बिल्कुल। उसने कैसे सोचा, उसने बस ये आइडिया लगाया जो, अरे एपी का जो दो कंजर्वेटिव टर्म्स होता है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो बोला ऐसा क्या किया जाए, तो उसने बोला जो कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करो और एक आगे शिफ्ट करके सब्ट्रैक्ट कर दो। तो उससे फायदा क्या हुआ, अभी देखो माइनस करते हैं, आपको फायदा दिखेगा। करो माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, हर जगह माइनस लगा दो। तो देखो इधर क्या आ जाएगा, इधर आप बोलोगे s के साथ क्या ये 1 माइनस आर हो जाएगा, बोलो। लेफ्ट हैंड साइड तो यही आएगा। और ये देखो Yes, फर्स्ट sir. टर्म तो ऐसे ही आ जाएगा एज इट इज। अब सेकेंड टर्म में देखो तो यहाँ पे माइनस a इंटू आर है, तो क्या ये गायब हो जाएगा, सिर्फ क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस। एक सेकेंड, क्या अपन बोल सकते हैं यहाँ से d इंटू ए आर आएगा, फिर अगला वाला क्या हो जाएगा, क्या 2d इंटू ए आर स्क्वायर आएगा। क्या बोले सर वो S1 माइनस आर कैसे हो गया? कॉमन लेके किया है ना। s कॉमन ले लो ना, आएगा ना। ठीक है ना, है तो सम ही ना। लो खुश, यस सर। चलो सर ये वाली लाइन नहीं समझ में आई सर, आपने लिखा। अभी जो लिखा है, हाँ सर, ये जो आपने माइनस के बाद लिखा है नहीं समझ में आया। ठीक है, ये इन दोनों को माइनस करो तो क्या आएगा, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है ना नीचे, इन दोनों को हमने क्या किया, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो क्या होगा बताओ, क्या ऐसा लिखेंगे, जो देखो a ये वाला टर्म्स और ये वाला टर्म्स क्या कैंसिल आउट हो जाएगा। Sir, हाँ अरे सर। ऐसा आप होगा, माइनस में चलो इसको छोटा करके लिखते हैं, फिर अपन इस पे आ जाएंगे। अभी सोचो s इक्वल्स टू ना, सिर्फ अपन 5 टर्म्स लेते हैं, a इंटू ए प्लस यहाँ पे a प्लस d इंटू ए आर, फिर अगला ले लिए a प्लस 2d इंटू ए आर स्क्वायर, फिर आ गया a प्लस 3d इंटू ए आर क्यूब। चलो 4 टर्म्स ही ले रहे हैं, ठीक है ना। अब क्या बोला जी, इसका सम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसमें क्या करो, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करो और एक आगे शिफ्ट करके लिखो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या ये ए आर आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या ये a प्लस डी इंटू ए आर स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या लिख दोगे, a प्लस 2d इंटू ए आर क्यूब लिखोगे, फिर एक टर्म और बच गया, क्या आ गया, a प्लस 3d इंटू ए आर टू द पावर 4 होगा, ऐसा बोलोगे क्या। Yes, sir. अब इसको सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आ रहा है, माइनस करो, यहाँ पे हर जगह माइनस लगा दो, तो क्या बोलोगे, क्या इधर s कॉमन ले तो क्या ये 1 माइनस आर आएगा, और यहाँ पे क्या आया a इंटू ए, और इसमें अगर आप माइनस करोगे तो क्या होगा, ये वाला गैप हो जाएगा। अरे यस सर। ठीक है, Yes, यहाँ sir. पे क्या हो जाएगा, डी ए आर आएगा, यस सर। ठीक है। उससे अगला वाला देखो तो क्या आ जाएगा, क्या यहाँ बोलोगे 2d, 2d नहीं सिर्फ d आएगा, यस सर, सिर्फ डी आएगा, डी ए आर स्क्वायर। तो फिर यहाँ पे डी ए आर स्क्वायर आएगा, फिर उससे अगला क्या आएगा, डी ए आर क्यूब आएगा, ठीक है। और लास्ट वाला क्या होगा, उसके ऊपर में तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a प्लस 3d ए आर टू द पावर 4, ऐसा बोलोगे। Yes, sir. ठीक है, अब सोचो इसका सम निकालना कितना सिंपल सा हो गया, अगर इसमें से a d कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, क्या ये r प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब हो गया, और लास्ट वाला क्या है यहाँ पे a प्लस 3d इंटू ए आर टू द पावर 4।
क्या ये जीपी में है? अरे है ना, और जीपी का सम तो अपने को पता है Yes. कैसे निकालते हैं। यहाँ से आ गया a इंटू ए प्लस ए डी और फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ऐसा लिख दिए, माइनस a प्लस 3d इंटू ए आर टू द पावर 4। मैंने फॉर्मूला नहीं याद करने के लिए बोलूंगा, तो क्या यहाँ पे ये 1 माइनस आर आ जाएगा और यहाँ पे भी क्या 1 माइनस आर आ जाएगा। अगर s को लिखें तो यहाँ पे भी 1 माइनस आर आ जाएगा और यही सम आ जाएगा। समझे क्या? हेलो, इतना बड़ा फॉर्मूला। क्या बोले? सर कुछ ज्यादा ही बड़ा फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला है ही नहीं है, मतलब मेथड बताया मैंने तुमको कैसे फाइंड करना है, ठीक है ना। इसके लिए फॉर्मूला याद नहीं करना है, याद करोगे तो फिर तो फंस ओके जाओगे। सर। मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे बस। मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना है, ठीक है ना। यहाँ पे ओके ये जो सर। 2 लिखा है ये गलत लिखा है। अब उसके बाद देखो इसको क्या लिखेंगे, अगला वाला क्या आ जाएगा, फिर क्या बोलोगे डी ए आर क्यूब होगा। ऐसे चलते चलते कहाँ तक जाएगा, क्या ये डी ए आर टू द पावर n माइनस 1 तक जाएगा। और लास्ट वाला क्या माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो एक लॉट मतलब ये सिंपल सा अकेला बचा है, तो क्या इसको बोलेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू ए आर टू द पावर n, ऐसा बोलें। हेलो, यस सर। अब सोचो इसमें ये क्या जीपी में आ गया, ये सारा टर्म जो है क्या वो जीपी में आ गया लास्ट वाले को छोड़ के। Yes, sir. हाँ सर। इसमें से आप एडी कॉमन ले सकते हो, बाहर निकाल दो उसको, तो सब जीपी में आ गया। उसका कॉमन रेशियो आप बोल सकते हो, कॉमन रेशियो कितना है, आर है। और नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, अगर टोटल टर्म्स जो है अपना वो कितना है, एन है, तो आपने क्या किया, एक आगे शिफ्ट करके लिखा। चलो नीचे अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें देखो, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, अभी 4 है, अरे है ना। यस यस सर। अब सोचो माइनस किए तो क्या होगा, देखो तो माइनस करने के बाद क्या हो गया, एक ये और यहां से लेके यहां तक ये 3 और एक ये, क्या 5 आया। यस सर। ठीक है, और 5 में तुमने क्या किया, एक पहले छोड़ दिया और एक लास्ट में छोड़ दिया, तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा। अरे एक टर्म स्टार्टिंग में छोड़े, एक लास्ट में छोड़े, तो ये बीच वाला टर्म 3 है, तो ये क्या n का वैल्यू यहाँ पे 3 लिखे थे, क्या ये n माइनस 1 नहीं हो जाएगा, क्या ये 4 माइनस 1 के इक्वल नहीं है, बताओ। हाँ यस सर। तो क्या अपन कह सकते हैं, इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स जो आएगा, क्या वो n माइनस 1 होगा, ऐसा बोलोगे आप, बताओ। यस सर। तो नंबर ऑफ टर्म्स आ गया अपना n माइनस 1। क्लियर है सबको? हम लोग को पूरा करना पड़ेगा क्या ये सब, अगर हाँ पूरा आप ही को करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, चलेगा। यस सर। तो चलो एक क्वेश्चन कर दो, मतलब आपको प्रोसीजर समझ में आ गया ना, क्या करना है, नहीं कैसे फाइंड करना है। उसके बाद एक क्वेश्चन हो जाए। सर लास्ट लाइन दिखा दीजिए। अरे r से मल्टीप्लाई करना है, आगे शिफ्ट करना है और सबट्रैक्ट करना है, सिंपल से है, तो कुछ है ही नहीं। सर तो बस यही इसका जनरल फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला है ही नहीं, यही करना है। हाँ प्रोसीजर। यस चलेगा,
आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन करो फटाफट, फिर आपको लगेगा सिंपल सा है, इजी सा है। चलो फाइंड द सम ऑफ, यहाँ पे सीरीज है s इक्वल्स टू 3 into 1, 5 into 7, 5 into 7, 7 into 7 square, 9 into 7 क्यूब, और चलते चलते लास्ट वाला जो टर्म है वो t30 है। इसका सम आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आपको पहचानना पड़ेगा जो क्या ये AGP है। तो देखो, तो ये 3, 5, 7, 9, क्या ये सब किस में है? AP में है। सर एपी में Yes, sir. ठीक है, ये सब AP में है। और इसका जो कॉमन डिफरेंस है क्या वो अपन देखेंगे 2 है। 2 है। 2 है। चलेगा। अब देखो तो 1, 7, 7 स्क्वायर, 7 क्यूब, क्या पॉइंट है, डेसिमल है। Sir, CR7 पॉइंट है। नहीं है, मल्टीप्लाई किया हुआ है। ये किसमें है? GP में है। हाँ, इसमें जो कॉमन रेशियो है वो कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। 7। तो क्या अपन कह सकते हैं जो ये जो सीरीज है क्या वो AGP है? बिल्कुल है। यस सर। तो AGP है तो सम कैसे फाइंड करते थे? बताओ, सोचो सर सोचो। कॉमन मल्टीप्लाई कर देंगे इस कॉमन टर्म रेशियो से को। मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या अपन कहेंगे जो यहाँ पे ये जो s इक्वल्स टू क्या है? 3 into 1 प्लस 5 into 7 प्लस 7 into 7 स्क्वायर प्लस 9 into 7 क्यूब, और चलते चलते यहाँ पे t29 और लास्ट में क्या होगा? t30। अब इसमें क्या करो, कॉमन रेशियो से आप मल्टीप्लाई कर दो। तो कॉमन रेशियो से कितना है आपका? 7 है, तो 7 से आप मल्टीप्लाई कर दो और एक आगे शिफ्ट करके लिख दो। तो क्या हो जाएगा? 3 into 7 हो जाएगा। क्या ये 5 into 7 स्क्वायर हो जाएगा? क्या ये 7 into 7 क्यूब हो जाएगा? और चलते चलते यहाँ पे क्या लिखोगे? t28 into 7, और क्या ये t29 into 7 होगा, और लास्ट वाला एक टर्म बचेगा t30 into 7। अरे ऐसा ही बोलोगे ना? तो यस सर। चलो, Yes, तो sir. अब अगर सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होगा बताओ? इधर माइनस लगाओ, यहाँ माइनस लगाओ, यहाँ माइनस लगाओ, यहाँ माइनस लगाओ, यहाँ माइनस लगाओ। तो इधर तो आ गया -6s, 6 और 3 into 1, क्या यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं? हर जगह 2 आ रहा है। 2 into 7 आ रहा है, फिर 2 into 7 स्क्वायर आ रहा है, 2 into 7 क्यूब आ रहा है। क्या ऐसा आप समझ पा रहे हो? बताओ। यस और सर। लास्ट में कहां तक चलेगा? 2 into 7 to the power 29, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा? t30 into 7। ऐसा बोलोगे क्या? बताओ। यस सर। चलेगा। तो अब अगर अपने को इसका सम फाइंड करना होगा तो 3 into 1, क्या इसमें से अपन ऐसा करें जो कॉमन ले लें? क्या कॉमन ले लें? 2 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि अपने को पता है जो बीच वाला जो टर्म आया है क्या ये टर्म्स किस में है? जीपी में है। ये जो है क्या ये यस जीपी सर। है? जी सर। तो ये जीपी है, और इसका कॉमन रेशियो जो है वो कितना है? 7 है। 7। और इसमें n का जो वैल्यू है, नंबर ऑफ टर्म्स, देखो ऊपर में 30 था तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना बोलोगे? 29 बोलोगे? 29। 29। तो क्या इस जीपी का सम तुम लिख सकते हो? क्या होगा? यस सर। लिख सकते हो। चलो तो जीपी का सम लिख दो। तो देखो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? 2 into 7, फिर कॉमन रेशियो 7 to the power 29 माइनस 1 अपॉन 7 माइनस 1, और लास्ट वाला टर्म जो है ये t30 क्या होगा? तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे AP है, तो फर्स्ट टर्म क्या है? 3 है, तो क्या लिखोगे? 3 प्लस, और कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 है, तो क्या अपन लिखे यहाँ पे? 3 प्लस 29 61 होगा। इंटू डी, डी बोले तो 2 होगा।
और 7 टू द पावर 29 था और एक 7 पहले से मल्टीप्लाई है, तो क्या 7 टू द पावर 30 हो जाएगा? यस सर। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 61 हो जाएगा। इस वाले का वैल्यू कितना हो जाएगा? 61 होगा। यस सर। चलो अब देखो, तो यहाँ पे s इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? -6 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या ये -3/6 हो जाएगा। और माइनस ये इसको 14 लिख लो अब, और पहले से 6 है तो यहाँ पे 6 लिख लो, और फिर से एक और 6 आ गया तो इसको भी मल्टीप्लाई कर लो। क्या ये 7 टू द पावर 29 -1 हो जाएगा? बताओ, क्या ये प्लस में हो जाएगा? 61 इंटू 7 टू द पावर 30/6 ऐसा लिखोगे? यस सर। तो क्या यही आंसर होगा आपका? बोलो बोलो, अरे आया कि नहीं आया? यस सर। आ गया ना? yes, sir. Yes, यस सर। चलो एक क्वेश्चन करते हैं जेई का। आप सबसे सॉल्व होना चाहिए। The sum to infinite term of the series one plus 2/3 plus 6/3 square plus 10/3 cube plus 14/3 to the power 4 is पहला ऑप्शन 3, दूसरा ऑप्शन 4, 6, 2। ये जेई का है, जेई 2009। इसको सॉल्व करो तो फटाफट। क्या ये एजीपी में है? yes, sir. यहाँ पे पहला ये तो 1 को देख के तो नहीं लग रहा होगा, तो 1 को हटा दो, तो 1 के आगे का देखो तो क्या ये सब चीज तो एजीपी में है ना? तो ये देखो Yes, एपी sir. में है, 1 नहीं है, तो 1 को हटा लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज किस में है? एपी में। एपी में है, और इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो आपको 4 दिख रहा है। 4। ठीक है, अब सोचो तो यहाँ पे क्या इन सबको देख के आपको लग रहा है जो ये तो जीपी में भी है, यस और सर। उस जीपी का जो है कॉमन रेशियो वो कितना दिख रहा है आपको? 1/3। 1/3। तो इसका सम कैसे फाइंड किया जाए? ऐसा करते हैं ना, ये जो s इक्वल्स टू मान के चलो, और इसको अपन लेट कर लेते हैं, इसको बोल देते हैं s इंफिनिटी। चलेगा? कुछ बोल दो, नाम दे दो आप, s1 लिख दो, s इंफिनिटी लिख लो, जो भी लिखना है ऐसे लिख सकते हैं। यस सर। 1 को अलग कर दिए, तो अब s इंफिनिटी का वैल्यू अपन फाइंड करते हैं। कैसे करें? तो ये 2/3 है, प्लस 6/3 स्क्वायर है, प्लस 10/3 क्यूब है, प्लस 14/3 टू द पावर 4 है। ये इंफिनिटी तक गया है। अब इसमें देखो कॉमन रेशियो कितना है? तो 1/3 है। तो क्या कॉमन रेशियो से अपन मल्टीप्लाई कर दें और एक आगे शिफ्ट कर दें? अरे ऐसा बोलोगे क्या? यस सर। ऐसा चलता जाएगा। अब क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर लो, देखो क्या आता है। माइनस 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 माइनस, तो क्या यहां से तुम बोलोगे ये तो आ गया 2s इंफिनिटी अपॉन 3, और 2/3, और क्या ये 4/3 स्क्वायर, 4/3 स्क्वायर, 4/3 क्यूब, 4/3 क्यूब, 4/4 सॉरी 3 टू द पावर 4
ऐसा बोलोगे, ये चलता जाएगा। यस सर। अगर अपन 4 कॉमन ले ले 2/3, ठीक है ना, इसमें अगर अपन 4 कॉमन ले ले तो ये क्या आ गया, 4/3 कॉमन ले लो चलो, तो क्या ये 1/3, 1/3 स्क्वायर, 1/3 क्यूब, 1/3 टू द पावर 4, और ये चलते चलते इंफिनिटी तक पहुंच गया। क्या ये इनफाइनाइट जीपी है? यस सर। तो यस सर। इसका जो सम होगा वो किसके इक्वल होता है? क्या लिखते हो, a/1 माइनस r। यस सर। तो देखो ये आ गया 2/3 प्लस 4/3, और a क्या है तो 1/3, और कॉमन रेशियो क्या है तो वो भी 1/3 है। अरे है क्या ऐसा, बोलो, है ना? यस सर सर। तो ये आ गया 2/3 प्लस 4/3 इंटू, क्या ये 1/2 आएगा? तो ये क्या आ गया 4/3, चलेगा। तो हमें तो s इंफिनिटी का वैल्यू चाहिए, तो ये 2/3 s इंफिनिटी है, तो s इंफिनिटी कितना हो जाएगा? क्या 4/3 इंटू 3/2 होगा? 2 आएगा। अब इस s इंफिनिटी को उठाओ और यहाँ पे चिपका दो, क्योंकि तुम्हें तो s चाहिए था ना। यस सर। तो 3 ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यस सर। अरे क्लियर है सबको? यस सर क्लियर है। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा। एक और क्वेश्चन करोगे? करना ही पड़ेगा। यस सर। ठीक है। सर हाँ जी। सर उस इंफिनिटी में लास्ट में एक बार माइनस भी तो होगा। ओ, लास्ट में जो माइनस होगा, क्या वो बहुत छोटा नंबर नहीं होगा? सर तो भी होगा तो। यस सर। सब कुछ नेग्लिजिबल वो होगा। टेंडिंग टू 0। हाँ, अब सोचो, धीरे धीरे पावर जो है 3 का बढ़ता जा रहा है, और 3 के पावर इतना बढ़ा दो जो नीचे में इंफिनिटी बैठ जाएगा। तो नीचे में इंफिनिटी अगर बैठ जाएगा तो क्या हो जाएगा उसका वैल्यू, 0। ठीक है ना? जी सर। चलो एक ये क्वेश्चन करो तो। ये भी तुम्हारा जेई का है, जेई 2014 का है। इसने बोला इफ 10 to the power 9 plus 2 into 11 to the power 1, 10 to the power 8 plus 3 into 11 to the power 2, 10 to the power 7 dot dot 10 into 11 to the power 9 equals to k into 10 to the power 9, then k is equal to, पहला ऑप्शन 100, B 110, C D। ठीक है ना? इसको सॉल्व करो तो कितना होगा। चलो इसको कैसे सॉल्व किया जाए बताओ। सर बाइनोमियल थ्योरम से। नहीं यार, बाइनोमियल थ्योरम क्यों लगाएंगे? क्या ये तुमको एजीपी नहीं दिख रहा है यहाँ पे? सर इसमें 2 सर जीपी सबको हैं और 11 एक की पावर 18 है। 9 से डिवाइड कर देंगे। एक बार तुम देखो तो सर इसमें, हाँ हाँ एक सेकंड, कॉमन रेशियो 11/10 है। बिल्कुल। इसमें देखना क्या है, यहाँ पे देखो ये 1 है और ये 2 है, 3 है, क्या ये सब चीज एपी में है? देखो तो ये वाला, ये क्या ये यस सब सर। एपी में है? +1 हो रहा है। हाँ प्लस सर 1 हो लेकिन रहा है। बाइनोमियल से हो तो पाएगा। ठीक है ना, हमने बाइनोमियल पढ़ा नहीं है, तो ये क्या है, ये सब एपी में है। क्लियर है? अब उसके बाद तुम देखो तो ये वाला टर्म्स हो गया, ठीक है ना, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया,
तो ये सब जो टर्म है ये किस में है? क्या आपको जीपी में दिख रहा है? कॉमन रेशियो देखो तो दो कंजुगेटिव टर्म्स का, क्या वो कांस्टेंट आ रहा है? Yes. आ रहा है नहीं? Yes, sir. ये आपको जीपी में दिखा, जिसमें कॉमन रेशियो जो है आपको कितना दिखा? 11/10 है। अरे यही है ना? Yes, sir. चलो हाँ तो सर. अब ऐसा करते हैं, इसका सम अपन फाइंड कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक बार लिख लो, s इक्वल्स टू ये 10⁻9 प्लस 2 इंटू 11 इंटू 10⁻8 प्लस 3 इंटू 11 स्क्वायर इंटू 10⁻7 और चलते चलते लास्ट में यहाँ पे है 10 इंटू 11⁻9। क्लियर है? अपने को पता चल गया कि ये जो है ये एजीपी है। तो एजीपी को कैसे सॉल्व करते थे आप? कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते थे और एक आगे Common शिफ्ट ratio करके multiply लिखते थे। करने से. तो क्या ये 11s/10 हो जाएगा और एक आगे शिफ्ट करके लिखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या अपन बोलेंगे? ये हो जाएगा 11 11 into 10 to the power 8. बिल्कुल इंटू 10⁻8 और फिर क्या हो जाएगा 2 11 स्क्वायर Into 11 square 10 to the power 7. 7 और ये चलता 10 जाएगा। to the power 7. और इसके नीचे देखो तो ये क्या हो जाएगा? क्या ये अपन लिखोगे 9 इंटू 11 to the power 9 ऐसा होगा। और उससे अगला टर्म क्या हो जाएगा? क्या लिखोगे यहाँ पे? ये जो 10 इस किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? 11/10 से 10 गायब हो जाएगा तो क्या ये 11 to the power 10 हो जाएगा. 10 हो जाएगा? ऐसा होगा बिल्कुल। अब क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। कर दो, देखो क्या आ रहा है, माइनस 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 माइनस। पहला वाला हो गया 10⁻9 प्लस क्या इसमें तुम कह सकते हो ये आ जाएगा 11 इंटू 10⁻8 प्लस क्या हो जाएगा 11 स्क्वायर इंटू 10⁻7 फिर क्या हो जाएगा 11 क्यूब इंटू 10⁻6 ऐसा लिखोगे? बताओ। Yes. और लास्ट वाला क्या हो जाएगा? देखो इसमें से ये माइनस हो गया तो 11 टू द पावर क्या हो जाएगा? 9 होगा। 9. और सबसे लास्ट में Yes. क्या हो जाएगा? 11 टू द पावर 11 टू द पावर 10 ऐसा लिखेंगे, चलेगा। अब देखो तो क्या ये बीच वाला जो टर्म्स है क्या ये जीपी में आपको दिख रहा है? क्या ये टर्म्स जीपी में है? और इसका जो कॉमन रेशियो है वो कॉमन रेशियो कितना है? क्या ये 11/10 है? ठीक है। और नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो कितना है? टोटल टर्म्स कितना था अपने पास? यहाँ पे टोटल टर्म्स क्या 10 था? देखो 11 टू द पावर 0 से स्टार्ट हुआ है 9 तक गया है तो 0 को इंक्लूड करोगे तो क्या 10 होगा। तो 10 - 1 तो क्या यहाँ पे 9 बोलोगे? सॉरी, टोटल टर्म्स, ठीक है। तो टोटल टर्म्स इसमें कितना आ जाएगा? इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना लिखेंगे? हेलो हेलो 10 लिखेंगे। उसमें कितना था? इसमें 9 है ना, सॉरी इसमें 10 है तो n-1 लिखोगे ना तो 9 होगा ना। हेलो 9 टर्म्स है सर। तो 9 होगा। क्लियर है? Yes. अरे देखो ये 11 टू द पावर 0 से स्टार्ट हुआ है ना और 0 से स्टार्ट हुआ है 9 तक गया है तो क्या कह सकते हैं? ये टोटल 10 होगा। n का इसमें जो n का वैल्यू है वो 10 होगा और इसमें क्या n-1 होगा तो क्या वो अपन 9 बोलेंगे? Yes. Yes, sir. ऐसा बोलेंगे, चलेगा। ठीक है। अब आप ऐसा सोचो अगर मैं इसको भी इंक्लूड कर लूं, इसमें इसको भी अगर इंक्लूड कर ले तो क्या ये भी उसी जीपी का पार्ट हो जाएगा? देखो तो कॉमन रेशियो तब भी उतना ही आ रहा है Yes, sir. तो इसको भी इंक्लूड कर दिए तो क्या यहाँ पे भी एक ऐड कर दें? एक टर्म तो बढ़ गया ना भाई, ऐसा बोलोगे?
क्लियर है सबको? यस सर। तो इसका सम बता दो, क्या लिखते हो? a इंटू कॉमन रेशियो टू द पावर n माइनस 1 अपॉन कॉमन रेशियो माइनस 1, ऐसा होगा? यस सर। ठीक है, अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? माइनस s अपॉन 10, इधर लेफ्ट हैंड साइड, ऐसा लिखेंगे। बिल्कुल। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो 10 टू द पावर 9, 11 टू द पावर 10 माइनस 10 टू द पावर 10 लिखें, अपॉन 10 टू द पावर 10 इंटू 1 टू द पावर 10 माइनस 11 टू द पावर 10, ऐसा बोलोगे? ये कैंसिल होगा, ये आ गया 11 टू द पावर 10 माइनस 10 टू द पावर 10 और माइनस 11 टू द पावर 10, इसको और इसको गायब कर दें। अब बताओ s इक्वल्स टू क्या आ गया? क्या ये 10 टू द पावर 11 आया? बताओ। अरे इतना सन्नाटा क्यों है, समझ में नहीं आया क्या? यस सर। आ गया ना? यस सर। यस सर आगे। तो सोचो यहाँ, हाँ सही नंबर ऑफ टर्म सर 10 कैसे आ रहा है सर, ये समझ नहीं आ रहा सर। देखो आप यहाँ सोचो, ये 11 टू द पावर 0 से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट वाला क्या है? 11 टू द पावर 9 है, एक एक बढ़ रहा है 11 के पावर में। यस अगर काउंटिंग अगर 1 से स्टार्ट करते हो और 4 तक जाते हो तो आप 4 बोलते हो, अगर इसमें एक 0 ऐड करते हो तो क्या ये 5 हो जाएगा? यस 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 सर। तो ये 10 हुआ। अब हमने बोला यहाँ पे क्या लिखते हैं? n माइनस 1, तो 10 था तो क्या यहाँ पे ये 9 हो जाएगा? यस सर। और एक हमने ये ऐड किया इसीलिए यहाँ पे +1 लिखा है, क्योंकि Yes, sir, वो आ भी गया। देखा हमने जीपी में है। चलेगा? यस यस। तो Yes, देखो s का वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड आ गया, ये किसके इक्वल? 10 टू द पावर 11 के इक्वल। तो यहाँ पे इसको लिख दें इक्वल्स टू 10 टू द पावर 11। तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा? क्या ये 10 टू द पावर 11 अपॉन 10 टू द पावर 9 बोलोगे? बताओ। यस तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 100 तो पावर 2। बिल्कुल ठीक है। बताओ, चलेगा? सर हाँ जी सर एक बार लास्ट स्टेप दिखा दिए प्लीज। सर वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स लिखते हैं सर, एक बार फिर से बता दीजिए। एजीपी में से कैसे लिखते हैं सर, उसमें प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी। ओके, देखो अभी मान के चलो यहाँ पे तुमको समझा देते हैं। T1 है प्लस T2 है प्लस T3 है प्लस T4 है। अब ये S के इक्वल है। अब क्या करते हो? S में कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते हो और एक आगे शिफ्ट करके लिखते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? T1R प्लस T2R प्लस T3R प्लस लास्ट एक क्या T4R बना लास्ट में। अब अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखो तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया? एक टर्म्स बढ़ गया क्या टोटल में? T1 और यहाँ पे एक टर्म, फिर यहाँ पे एक टर्म, फिर यहाँ पे एक टर्म और लास्ट में एक माइनस के साथ, ऐसा लिखते हो? यस सर। पहले टोटल कितना था? 4 था। अभी देखो तो टोटल कितना है? 1 2 3 4 और 5 है। ऊपर में अगर ये 4 था तो नीचे में 5 आया। चलेगा? अब सोचो ये 4 था तो ये वाला सिर्फ जीपी में आता है ना टर्म्स, ये टर्म्स ही सिर्फ जीपी में आता है ना। यस सर। फर्स्ट को छोड़ के और लास्ट को छोड़ के जीपी में आता है, ठीक है ना? तो क्या आप कह सकते हो अगर ये 4 था तो ये 4 माइनस 1 आया यानी कि 3 आया। हेलो,
अरे सोचो टोटल में एक बार आपने हाँ, सर। 1 ऐड किया और 1 ऐड करके जब 5 हुआ तो उसमें क्या किया, एक स्टार्टिंग और एक एंड का हटा दिया, तो ये सही कितना आ समझ में गया, आ गया ये 5 वाला। माइनस 2 आ गया। ये सर आ गया ये। हाँ, तो यही तो किए हैं। अब सोचो इसमें 11 टू द पावर ये सर 0 से वो स्टार्ट है, वो सर वो आ राइट? गया सर, आ गया सर, वो आ गया था सर। अब अब क्या यहाँ पे पहुंचे? सोचो हमको टोटल आ तुम्हारे, गया, हाँ आ गया 10, सर अब। अब आ गया ना? हाँ, चलो ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। सर Yes, sir. एक चीज और Yes, बता sir. दी Yes, पूछो। sir. सर, s इज इक्वल टू 10 की पावर 11 आया है, तो सर आंसर प्लीज बता दी 100 क्यों होगा? ये थोड़ा नहीं समझ आ रहा मुझे। तो इसके इक्वल करोगे ना, लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल कर दो यहाँ पे, तो यहाँ से अच्छा के अच्छा, इक्वल्स टू क्या ओके। लिखोगे? जी जी, 10 की पावर 2 आज तो 100, ठीक। बिल्कुल। Yeah. आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें 2 बार एजी मतलब ये यूज होगा, सेम प्रोसीजर। फाइंड सम ऑफ, यानी कि डायरेक्ट ये निकाल लो, s इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू 1/5, 3 स्क्वायर इंटू 1/5 स्क्वायर, 4 स्क्वायर इंटू 1/5 क्यूब, और फिर 5 स्क्वायर इंटू 1/5 टू द पावर 4, 6 स्क्वायर इंटू 1/5 टू द पावर 5, और ये इंफिनिटी तक जा रहा है। इसका सम आपको फाइंड करना है। तो अगर आप देखोगे तो ये तो एजीपी तो नहीं है, क्योंकि एपी तो है नहीं, सिर्फ जीपी आपको दिख रहा है। नहीं, क्या ऐसा कह सकते हो? यस सर, एपी नहीं है। एपी तो है ही नहीं, सिर्फ जीपी वाला टर्म्स है इसमें। ठीक है, चलेगा। तो इसमें जो जीपी है उसका कॉमन रेशियो क्या है? 1/5. तो जीपी का कॉमन रेशियो आ गया सर ये एपी नहीं है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, सर 1 प्लस 2 प्लस 3 का पूरे का स्क्वायर कर दे तो भी तो ये नहीं हो सकता तब। कहाँ देखो तो नहीं आ रहा है ना कॉमन रेशियो, कॉमन डिफरेंस देखो तो कैसे हम आ रहा है? सर 1 4 9 16 नहीं आएगा। नहीं आएगा, नहीं है। तो नहीं है। एपी अपना नहीं है। लेकिन इसको सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से, किससे? जो कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करो और एक आगे शिफ्ट करके लिखो। ठीक है, देखो उससे फायदा क्या होगा। यहाँ पे s इक्वल्स टू आपने बोला 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू 1/5, 3 स्क्वायर इंटू 1/5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इंटू 1/5 क्यूब, और फिर 5 स्क्वायर इंटू 1/5 टू द पावर 4, और ये चलता जा रहा है इन्फिनिटी तक। आपने कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो कॉमन रेशियो कितना है? तो 1/5। तो क्या ये s/5 हो जाएगा? और क्या ये 1 स्क्वायर अपॉन 5 होगा? क्या ये 2 स्क्वायर इंटू 1/5 स्क्वायर होगा? क्या ये 3 स्क्वायर इंटू 1/5 क्यूब होगा? क्या ये 4 स्क्वायर इंटू 1/5 टू द पावर 4 होगा? और ये चलता जाएगा, ऐसा बोलोगे? Sir, हाँ जी। सर बट ये सही है, तो सर ये एजीपी नहीं है ना सर, तब भी सब वाला वो यूज करेंगे जो प्रोसीजर जो यूज कराता है एजीपी में। हाँ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इससे सॉल्व हो जाएगा। क्यों सॉल्व होगा? तो देखोगे अगर ये यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देखें, ठीक है ना, अगर इसको माइनस करोगे तो देखो 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर हो रहा है, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर हो रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला अगर यूज करोगे तो क्या तुम लिख सकते हो यहाँ से, जो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यस सर। तो इसका वैल्यू हमेशा सबके लिए क्या ये 1 आ रहा है, और फिर तुम्हें पता चलेगा रे ये करते ही ये एजीपी टाइप का बन गया आगे। हेलो। ओके सर। तो अगर तुम यहाँ पे माइनस करोगे तो क्या देखो क्या आ रहा है?
इधर तो ये आ जाएगा 4s अपॉन 5 और यहाँ पे ये 1 स्क्वायर, बोले तो 1 ही लिख लो डायरेक्ट, स्क्वायर क्या लिखना, तो 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये क्या तुम बोलोगे 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 5, फिर क्या यहाँ पे 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर, फिर क्या लिखोगे, क्या ये 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अपॉन 5 क्यूब, फिर क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर अपॉन 5 टू द पावर 4, ऐसा चलेगा, बताओ। हेलो, यस सर। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 1 और हर एक का वैल्यू तो एक तो 1 ही आएगा, क्या इन सबको ऐड कर दें, क्या ये हो जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन 5, अरे ये यूज कर लो, फिर क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 अपॉन 5 स्क्वायर, फिर क्या लिखोगे 4 प्लस 3 अपॉन 5 क्यूब, फिर 5 प्लस 4 अपॉन 5 टू द पावर 4, ऐसा बोलोगे, ये चलता जाएगा, बताओ। हेलो, यस सर। ठीक है, यस तो सर। देखो तो ये क्या आ गया 1 प्लस 3 अपॉन 5, यस फिर 5 अपॉन 5 स्क्वायर प्लस 7 अपॉन 5 क्यूब, फिर 9 अपॉन 5 टू द पावर 4 और ये आगे बढ़ता गया, यहाँ पे क्या है ये 4s अपॉन 5। अब बताओ तो क्या राइट हैंड साइड अब तुमको एजीपी दिख रहा है, यस सर। यस सर, ऊपर एपी नीचे। यस सर। यस सर। हाँ। यहाँ से अपन कह सकते हैं, देखो ये तो भाई किसमें है, एपी में है, ऐसा बोल दोगे आप, एपी में है, कॉमन डिफरेंस जो है वो 2 आ रहा है, क्लियर है सबको। अब देखो तो ये 1 अपॉन 5, 5 स्क्वायर, 5 क्यूब, 5 टू द पावर 4, क्या ये सब चीज जीपी में है, हाँ सर। है तो यस ये सर। जीपी में है, तो एजीपी आ गया। अब अपन कह सकते हैं ये किसमें क्या है, ये एजीपी है, तो एजीपी रहता है तो उसको सॉल्व करना तो तुम्हें आता है, जो कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करो और एक आगे शिफ्ट करके लिख दो, ऐसा बोलोगे, तो कॉमन रेशियो फिर भी तुम्हारा 1/5 आ रहा है, तो क्या ये 4s अपॉन 5 स्क्वायर यानी कि 25 हो जाएगा, ऐसा बोलोगे। हेलो, यस सर। हाँ यस सर। सर। आया कुछ, यस सर आ रहा है। तुम माइनस कर दो, माइनस करते ही इधर क्या आ जाएगा, ये 1 और ये 2/5, 2 अपॉन 5 स्क्वायर, 2 अपॉन 5 क्यूब, 2 अपॉन 5 टू द पावर 4 टू इंफिनिटी। अब ये इनफाइनाइट जीपी जैसा दिख रहा होगा, इसका सम क्या बोल दोगे, a अपॉन 1 माइनस r, r क्या है आपका 1/5 है सिर्फ, ऐसा बोलोगे, बताओ। यस सर। इन दोनों को कैंसिल करो तो ये क्या आ गया 1 प्लस तो 1/2 3/2 आ जाएगा। 3/2, लेकिन तुम्हें तो s फाइंड करना है, इधर देखो तो अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, सर अगर 16/25 है। 16/25 s आ रहा नहीं, ठीक है चलेगा, तो अपन कह सकते हैं जो s इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3/2 इंटू 25 अपॉन 16, 75/32। बिल्कुल सही आंसर है, तो ये आ जाएगा। यस सर आ जाएगा। यस तो सर। अब शायद आप लोग सीख गए होगे, हाँ नहीं, या एक क्वेश्चन और करना है, यस सर। या हो गया, सर घर में बैठ के लगाएंगे सर अब इसके। हाँ चलो अब घर में लगाना, हो जाएगा, समझ गए ना कैसे होता है, प्रोसीजर क्या है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं, तो समेशन देखते हैं कुछ,
important summations, ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा सा अपन बात करेंगे। जैसे सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स वो क्या होता है। पहला सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 प्लस से लेके n तक। इसको शॉर्ट में अपन क्या लिख सकते हैं समेशन फॉर्म में, वो तो तुम्हें पढ़ा दिया था मैंने। क्या यहाँ पे r बोले, r = 1 to n लिख सकते हैं इसको? यस सर। ठीक है। इसका फॉर्मूला तुम AP से भी फाइंड कर सकते हो। क्या ये चीजें AP में है? AP का जो सम पढ़े थे तुम, सर AP में है। तो क्या इसका सम का फॉर्मूला अपन जो लिखे तो मतलब सम जो आएगा क्या वो n × n + 1/2 आता है? यस सर। ठीक है, क्योंकि तुम बोल सकते हो सर ये तो AP में है, ये जो है वो क्या है AP में है, और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 1 है, और A जो है वो 1 है, और नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो कितना है, n है। तो फॉर्मूला लगा दो तो क्या हो जाएगा n/2 और 2 × A + n - 1 × D। तो क्या यही आ रहा है? अरे आ रहा है ना। क्या हुआ? यस सर यही आ रहा है। यही आ रहा है। ठीक है। अब दूसरे तरीके से कैसे प्रूफ करते हैं, जैसे कहीं ना कहीं बुक वगैरह में भी देखे होंगे, जो ऐसा लिखता है कंसीडर n² - n - 1 का स्क्वायर। देखो जब यहाँ पे 1 + 2 + 3 है तो अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यूज कर रहे हैं जो n² - n - 1 का स्क्वायर। अगर 1² + 2² + 3² होता तब देखो आगे क्या यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो अगर इन दोनों को डिफरेंस देखोगे तो ये क्या आ रहा है। एक तो आप ऐसे सोच लो जो a - b a + b टाइप का, अरे ऐसा है क्या? तो क्या 2n - 1 आ रहा है इंटू 1 आ रहा होगा। क्लियर है? अरे भाई ये क्या n² - n² - 2n + 1 है, ये और ये गायब होगा तो यही आएगा। ठीक है, चलेगा। थोड़ा हाँ ना बोलोगे तो मुझे पता चलेगा ना जो तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं Yes, पता sir. चलता ऐसे। यस सर। तो 2n - 1। अब देखो n का वैल्यू तुम रखते जाओ। अगर n का वैल्यू एक बार 1 रखोगे तो क्या होगा, n = 1 तो क्या होगा 1² - 0² = 2 × 1 - 1। n का वैल्यू 2 रख दो तो क्या होगा 2² - 1² होगा, इक्वल्स टू क्या लिख दोगे 2 × 2 - 1 ऐसा बोलोगे। एक बार n का वैल्यू 3 रखो तो ये क्या होगा 3² - 2² = 2 × 3 - 1। n का वैल्यू अगर 4 रखोगे तो फिर क्या आएगा 4² - 3² = 2 × 4 - 1। और ये चलते चलते लास्ट में n का वैल्यू आपने n ही रख दिया तो ये क्या हो जाएगा n² - n - 1 का स्क्वायर = 2 × n - 1 ऐसा बोलोगे। जी सर। अब मैंने बोला इन सबको ऐड कर दो। अगर ऐड करोगे तो क्या होगा देखो, क्या तुम कह सकते हो जो सर ये वाला तो टर्म कैंसिल आउट होता जाएगा, ऐसा होगा? बोलो। तो इधर सिर्फ क्या बच जाएगा n² बच जाएगा, और इधर 2 अगर कॉमन ले ले तो क्या ये 1 + 2 + 3 प्लस से लेके कहां तक लास्ट में n, और ये 1 कितने टाइम्स आ रहा है तो n टाइम्स आ रहा है तो -n बोल दोगे। देखो प्रूफ अगर याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है।
कहीं पूछने वाला तो है नहीं। तो n स्क्वायर प्लस n इक्वल्स टू 2 इंटू, क्या ये यही तुम्हारा रिक्वायर्ड सम था? सोचो इसका वैल्यू कितना आ गया, r इक्वल्स टू 1 टू n, ये आ गया n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2, इसी को तुम लिखते हो n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। क्लियर है सबको? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा इसमें अगर बात हो, दूसरा समेशन का, ये बोले जो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। कहने का मतलब जो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेके कहां तक n स्क्वायर, इसका सम पूछ रहा है। तो सोचो इसको शॉर्ट फॉर्म में तुम क्या लिखते हो, क्या समेशन यहाँ पे लिख सकते हैं, सम r स्क्वायर r इक्वल्स टू 1 टू n, ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है ना, वो भी अपने को याद रखना है। क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। अब देखो ये एपी में नहीं है क्या? एपी में नहीं है, अभी तो ऊपर में ऐसा क्वेश्चन भी किए थे। ठीक है, तो इसको कैसे प्रूव किया जाए तो भी देख लेते हैं। सर सर एक बार ऊपर स्क्रॉल कर देंगे, एक चीज पूछनी है। सर एक चीज में सर मेरे को डाउट होता है सर, एक बार आपने खाली माइनस एन लिखा, लेकिन सर अगर हम वो इंडिविजुअल सॉल्व करेंगे तो सर वैसे नहीं आएगा ना आंसर, खाली एक बार माइनस एन लिख देने से लास्ट में -1 मतलब। अब सोचो -1 जो है 3 टाइम्स तुमने माइनस किया तो क्या लिखोगे? -3 लिखोगे। अगर 4 टाइम्स -1 किया तो -4 लिखोगे। सर मेरे को लगा 1 इंटू 3 होगा। नहीं वही तो होगा। ठीक है ना, चलेगा। अब चलो इसका प्रूफ देखते हैं कैसे आता है। तो इसमें अपन देखते हैं, बोलते हैं कंसीडर n क्यूब माइनस n माइनस 1 का क्यूब। ऊपर में क्या था, यहाँ पे अपने बोला था n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर, इसमें हमने क्या बोल दिया, n क्यूब माइनस n माइनस 1 का क्यूब। चलेगा? तो देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, n क्यूब, और इसका फॉर्मूला बता दो क्या होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर। ठीक है ना, मतलब -3a स्क्वायर b, तो ये क्या हो जाएगा, n स्क्वायर, लास्ट में क्या हो जाएगा 3n। क्लियर है सबको? अरे फॉर्मूला जानते हो ना, a माइनस b का क्यूब। ठीक है ना? यस सर। तो यही वाला वहां पे लिखे हैं। चलो तो देखो तो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है इसमें से, n स्क्वायर और n स्क्वायर गायब हो जाएगा। तो क्या इसको अपन लिख सकते हैं, यहां से ये आ जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1। ऐसा लिखोगे? यस सर। ठीक है। इससे फायदा क्या हुआ, यहाँ पे देखो n स्क्वायर है, अगर n का वैल्यू 1 रखेंगे 2 रखेंगे तो वो 3 के साथ ऐड होता जाएगा। नहीं, देखो इसी में अगर n का वैल्यू अगर आप 1 रखोगे तो यहाँ क्या होगा, 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब इक्वल्स टू क्या, ये 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1। अगर n का वैल्यू अगर आप 2 रखोगे तो क्या होगा, 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब, क्या 3 इंटू क्या, ये 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1 होगा। फिर आप क्या बोलोगे, 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब इक्वल्स टू 3 इंटू 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 3 प्लस 1। ऐसा चलता जाएगा और कहाँ तक जाएगा, ये n तक। तो लास्ट में क्या आएगा, n क्यूब n माइनस 1 क्यूब इक्वल्स टू
3 इंटू एन स्क्वायर माइनस 3 इंटू एन प्लस 1, ऐसा बोलोगे? बताओ। यस ठीक है, अब इन सबको ऐड कर दो। अगर ऐड करोगे तो क्या होगा बताओ? क्या अपन बोलेंगे? ये तो गायब हो रहा है, अपोजिट साइन क्या आएगा? ऐसे ही लास्ट वाला ये भी गायब हो जाएगा। अब इधर क्या आ गया? तो ये एन क्यूब आ गया, और इधर क्या आ जाएगा? तो 3 इंटू क्या ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से चलते चलते क्या यहाँ पे एन स्क्वायर आएगा? और यस ये सर, यस सर, 3 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस से लेके कहाँ तक? एन तक। n और ये 1 कितने टाइम्स आ रहा है? n टाइम्स। तो एन लिख दोगे। यस अब सोचो, यहां से ये आ गया एन क्यूब इंटू 3 समेशन ऑफ आर स्क्वायर आर इक्वल्स टू 1 टू n माइनस 3 समेशन ऑफ आर आर इक्वल्स टू 1 टू n प्लस n। अभी तुमने ऊपर में इस वाले का फॉर्मूला लिखा है और तुम्हारा ये रिक्वायर्ड है, तो क्या डायरेक्ट अपन लिख दे 3 समेशन आर स्क्वायर r equals to 1 to n equals to n क्यूब प्लस इस वाले का सम क्या होता है? अभी ऊपर में पढ़ा था ना आपने, n प्लस 1 होल n मल्टीप्लाई n plus 1 by 2 माइनस n। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो ये क्या आ जाएगा? n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, अपॉन 6 आएगा। ठीक है ना? किसके इक्वल? तो समेशन आर स्क्वायर फ्रॉम आर इक्वल्स टू 1 टू n। क्लियर है सबको? सिंप्लीफाई कर लेना, आ जाएगा। ठीक है ना? हेलो। यस सर। यस तो ये फॉर्मूला याद रखना है। एक और आएगा, उसको भी याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड वाला एक साथ लिख देता हूँ, उसका भी प्रूफ कैसे होगा तो सोचना। n टू द पावर 4 माइनस n माइनस 1 टू द पावर 4। तो अभी तुमने जो पढ़ा था पहला फॉर्मूला एक साथ लिख लेते हैं। समेशन r r इक्वल्स टू 1 टू n, ये क्या बोला था आपने? बोलते चलो। by 2 ये क्या हो रहा था? हुआ था n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। और फिर थर्ड वाला ये समेशन r क्यूब r इक्वल्स टू 1 टू n, ये क्या आता है? n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर, इसके इक्वल आता है। अब बताओ इसका प्रूफ आपने क्या किया था यहाँ पे? क्या ये n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 के स्क्वायर से प्रूफ किया था? इसमें क्या करोगे? n क्यूब माइनस n माइनस 1 का क्यूब, और इसमें क्या हो जाएगा? n टू द पावर 4 माइनस n माइनस 1 टू द पावर 4, इससे आ जाएगा। ठीक है ना? यस हेलो। यस सर, जब प्रूफ पूछा जाएगा तभी करना, नहीं तो रहने दो। चलो अब अपन देखते हैं एक और कभी अगर पूछे कहीं आए तो, अगर 1 प्लस इसका सम बताओ क्या हो जाएगा? ऑड नंबर का सम 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस ये n ऑड नंबर का सम बताओ, n टर्म्स है, ये कितना आएगा? क्या बोलोगे? n बाय 2 इंटू 2 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है तुम्हारा? 2 है। 2 तो देखो तो ये क्या आ गया? इस 2 से इसको गायब करो, इसको गायब करो, क्या ये 1 प्लस n माइनस 1 सिर्फ n आएगा और ऊपर में क्या ये n स्क्वायर हो जाएगा? यस ठीक है, तो यानी कि सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल
नंबर्स किसके इक्वल होगा? तो n स्क्वायर के इक्वल होगा। तो क्या फिर तो तुमसे ये सर फर्स्ट एन इवन नंबर्स का भी सम यही होगा ना फिर? अभी देखते हैं। अब सोचो अगर 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस यहाँ पे 7 प्लस 9 प्लस यहाँ पे 11 लिख दिया गया, इसका सम क्या होगा बता दो? कितना ऑड नंबर है? कितना नंबर है ये? 6 है, तो 6 के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा 36। समझे? चलो अब इवन नंबर के बारे में इसने पूछा, चलो वो भी देख लेते हैं। एक सेकेंड, तो तुम लोग एक बार फाइंड करो तो। सर n प्लस क्या आ रहा है बताओ? सर n इंटू n प्लस 1। चलो देखते हैं। s इक्वल्स टू क्या बोलोगे? 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस n टर्म्स है। तो इसका भी वही क्या, देखो क्या ये भी AP में है? बिल्कुल है। तो क्या ये n/2 इंटू 2 इंटू a प्लस क्या ये n-1 इंटू d बोलोगे? बोलो। तो n इंटू n प्लस 1 आ गया, यही आएगा। तो n स्क्वायर प्लस n आ गया। क्लियर है सबको? हेलो? यस सर। चलो यस सर। एक और अपन इंपॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। कहीं अगर आए क्वेश्चन कुछ थोड़ा अच्छा आ जाए तो अपने को ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है तो बताता हूं मैं। अगर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हो तो ये क्या आता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है। अगर आप a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करते हो तो ये क्या आता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यही लिखते हो, मतलब दो दो का पेयर जितना बन सकता है वो आप लिख देते हो। नहीं, अगर सोचो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का स्क्वायर आ जाए तो तुम बोलोगे ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और प्लस 2। डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पे समेशन ऑफ ए बी? ये तो पहले पढ़ चुके, तुम्हें समझ में आना चाहिए। यस ठीक है, चलेगा। अब ये बताओ इसको अपन क्या बोल दें? ये जो है इसको अपन बोल सकते हैं सम ऑफ स्क्वायर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ए बी सी डी, ऐसा बोल सकते हैं। हेलो, क्या Yes, तुम sir. ऐसा बोलोगे? Yes. इधर वाले को ये जो लिखा है लेफ्ट हैंड साइड, क्या ये लिखा हुआ है जो स्क्वायर ऑफ सम इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर प्लस 2 और इसको क्या बोल दें? सम ऑफ टर्म्स टेकन पेयर एट ए टाइम। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं ऐसा। बताओ, अरे ऐसा बोलोगे? यस सर। ठीक है। Yes, sir. तो तुमने बोला अभी जो समेशन ऑफ अगर ए बी है, अगर 4 टर्म्स लिए हैं तो क्या इसको अपन बोल सकते हैं जो ये भाई समेशन ऑफ ए का स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ ए स्क्वायर अपॉन 2 होगा, ऐसा होगा? यस। Yes, sir. अगर तुमसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, चलो भाई ये क्वेश्चन सॉल्व कर दो, जो फाइंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर
taken to at a time, ये आपको बताना है। अब देखो, अगर नेचुरल नंबर तुम्हारे पास क्या है, 1 2 3 4 से लेके n तक है। अब जो रिक्वायर्ड सम है वो आपका क्या है बताओ? रिक्वायर्ड सम जो है वो आपका क्या है? आपको ये बातें समझ में आई हैं क्या? अपने से जो पूछा क्या गया है, क्या ये पूछा है अपने से 1 इंटू 2 बता दो, 1 इंटू 3 बता दो, मतलब दो एक साथ ले लो और उसका सम करते चलो? क्या तुमसे यही पूछा है? यस सर। इसका सम क्या होगा? अब देखो, अगर ऐसे देखो तो ये तो बहुत टफ सा हो गया ना, लेकिन जैसे तुम ऊपर स्क्रॉल करोगे तो देखो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला, क्या इसका यूज करके अपन बता सकते हैं जो भाई इसको तो ऐसा लिख लो, समेशन ऑफ r फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 टू n का स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ r स्क्वायर फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 टू n अपॉन 2, ऐसा बोल सकते हो? देखो ऊपर वाले, अरे होगा क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? तो आप बोल दोगे ये आ गया n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इसका स्क्वायर माइनस n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 अपॉन 2, इसके इक्वल आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर लो, नहीं तो रहने दो, जो सिखाना था मैंने सिखा दिया। ठीक है ना, चलेगा? यस सर। तो अभी जो ये सब अपन पढ़े हैं, फॉर्मूला सब जो याद किए हैं, ये किस लिए किए हैं? ये एक्चुअली अभी जो पढ़े हैं ये 4-5 फॉर्मूला देखे, तो ये सब किस लिए पढ़े हैं तो अभी पता चलेगा आपको। देखो कुछ क्वेश्चन आएगा जिसमें अपन क्या करेंगे, जो अपन जनरल टर्म निकालेंगे, ठीक है ना, TR निकालेंगे और समेशन वाले फॉर्मूला से अपन क्या करेंगे, उसका सम फाइंड कर लेंगे। समझे क्या? नहीं समझ में आया? हेलो, हेलो। एक क्वेश्चन देख लो, अगर मैं तुमसे बोलूं फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, ठीक है ना, टू n टर्म्स whose general term is n square minus n plus 1, ठीक है ना? तो क्या तुम कह सकते हो जो Sn जो सर हमने पढ़ा था वो तो हमने ये पढ़ा था समेशन ऑफ TR R इक्वल्स टू 1 टू n, ऐसा आपने पढ़ा था? बताओ। यस सर। पढ़ा था। Yes, और sir. अभी जो तुमको ये दिया हुआ है, क्या ये बोला गया है ये तो जनरल टर्म है, क्या ये TR है? चाहे तुम TN लिख लो, TN मतलब nth टर्म मान लो या जेनेट टर्म मान लो, n में ही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, R के जगह पे n ही सोच लो, चलेगा? क्या तुम इसका सम फाइंड कर सकते हो? अगर अपने से Sn पूछा है तो क्या अपन फाइंड कर सकते हैं? बोल सकते हैं समेशन, अब अगर आपको R में कंफर्टेबल है तो इसको R में कन्वर्ट कर लो, तो R स्क्वायर माइनस R प्लस 1 बोलोगे और यहाँ पे R इक्वल्स टू 1 टू n बोल दें? यस यस ठीक है। और Yes, sir. हमने समेशन का प्रॉपर्टी भी पढ़ाया था, इसको ब्रेक भी कर सकते हैं अपन, R इक्वल्स टू 1 टू n R स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ R इक्वल्स टू 1 टू n प्लस समेशन ऑफ 1 R इक्वल्स टू 1 टू n, ऐसा बोल सकते हैं।
अब देखो इसका फॉर्मूला अभी जस्ट आपने पढ़ा है, क्या लिखा था, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 माइनस n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, और ये क्या प्लस n हो जाएगा, बताओ। यस सर, प्लस एन हो जाएगा। प्लस n हो यस जाएगा, सर। तो यही आंसर आ जाएगा। क्लियर है? हेलो, यस सर। ठीक है। यस सर। अब देखो अगर अपने को कोई ऐसा ना देके, सोचो क्वेश्चन दे देता और हमने उस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करके फिर अपन जनरल टर्म लिखते हैं, फिर जनरल टर्म के हेल्प से क्या, इस समेशन के हेल्प से क्या अपन सम फाइंड कर सकते थे? कर सकते थे। यस सर। सर ठीक है, रिपीट कर दिए सर, क्या बोला? हमने बोला जो सोचो टर्म्स अपने को दिया रहता, n टर्म्स दिया रहता है, बोलता है जो इसका सम फाइंड करो, फिर अपन उस टर्म्स को देख के अपन ना जनरल टर्म फाइंड करते, देखते जो क्या आ रहा है, और वो कुछ इसी टाइप का आ गया, यस ठीक है ना। और फिर ये जब आ गया तो क्या फिर Sn ये जो समेशन में लिखते हैं, इसके हेल्प से क्या उसका सम फाइंड कर लेते हैं अपन? जी सर। कर सकते थे। समझ पा रहे हो ना? यस सर। सर दोबारा बता दीजिए सर, सुन नहीं पा हाँ, रहा। लिख देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है ना। चलो, हमने लिखा यहाँ पे टू फाइंड सम ऑफ सीरीज for which rth term is polynomial expression of r, अगर ऐसा हो, ठीक है ना, तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे? तो स्टेप 1, write given series in summation form, समझे? जो कि अपने को अभी क्वेश्चन में दिखा था, जो कैसे अपन कर रहे थे। फिर हमने बोला ब्रेक summation over term of tr and apply summation r square formula, ठीक है ना, to find sum। क्लियर है सबको? कैसे? तो Yes, एक sir. क्वेश्चन देख लो, सारा सब कुछ दिखने लगेगा तुम्हें इजी सा। एक सेकेंड, हमने बोला फाइंड सम, ठीक है, सम ऑफ पहला s इक्वल्स टू 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 8 प्लस 7 इंटू 11, टोटल कितना है 50 टर्म्स, ठीक है ना। इसका सम अपने को फाइंड करना है, कैसे करें? तो इसका जनरल टर्म लिख सकते हैं क्या? देखो यहाँ पे 1 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है एपी में, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे बोलूं टी आर लिखना है, तो पहले टर्म के लिए कॉमन डिफरेंस कितना है? देखो तो 2 है, तो आप 2r लिखते हो, लेकिन r इक्वल्स टू अगर 1 रखे तो ये 2 आ जाएगा, तो क्या -1 करना पड़ेगा अपने को? बोलो, याद है कुछ कि सब कुछ भूल गए हो? यस सर, क्या लिखा है? याद है यार। अरे ये 2r यानी कि कॉमन डिफरेंस इनटू r लिखते हैं, ठीक है ना। फिर अपन r का वैल्यू 1 रखते हैं, फिर देखते हैं यार ये तो 2 आ गया, जो कमता है वो ऐड करते हैं और जो बढ़ जाता है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है ना।
तो देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, क्या r का वैल्यू अगर 1 Yes. रखोगे तो 2 हो जाएगा, लेकिन वहां पे तो 1 था तो -1 कर दिए। अब देखो, तो ये वाला टर्म जो है, क्या ये भी एपी में है Yes, क्या? sir. और इसका जो Yes, कॉमन sir. डिफरेंस है वो क्या, डी Three. जो है वो Three है। 3r है, तो क्या इसको 3r 3n बोलोगे? -1 -1 3r करोगे, -1 3r minus 1, yes sir. बिल्कुल। अब सर सोचो ये समझा सम, सकते हैं -1 क्यों करना है। अरे देखो, कॉमन डिफरेंस इंटू r करते हैं, तो कॉमन डिफरेंस क्या है, 3 है, तो 3 इंटू r किए। अब अगर r का वैल्यू इसमें 1 रखोगे तो ये कितना आएगा, 3 आएगा। लेकिन देखो 1 पे यहाँ पे क्या मिल रहा है तुमको, 2 मिल रहा है ना, अच्छा वो भी लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो है, अरे इस पे ना कम से कम 10 एग्जाम्पल किए होंगे ये शॉर्ट में लिखने का। तो सोचो यहाँ पे S50 लिखेंगे तो ये कितना लिखोगे, क्या ये समेशन TR इक्वल्स टू 1 to 50 बोलोगे, बताओ, यही बोलोगे? Yes sir. अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगा, 6r² और फिर क्या ये -r -5r माइनस plus 1. 5r प्लस 1 होगा, तो ये क्या आ जाएगा, समेशन 6r² -5r प्लस 1 होगा, r इक्वल्स टू 1 to 50। क्लियर है सबको? हेलो, बोलो, Yes, समझ sir. में आ रही है बातें? अब क्या करो, इसको ब्रेक कर लो, तो 6 बाहर कर लेते, कांस्टेंट है, ये आ जाएगा r², r इक्वल्स टू 1 to 50 -5 बाहर कर लो, समेशन क्या आ जाएगा, r इक्वल्स टू 1 to 50, फिर क्या आ जाएगा, समेशन 1 r इक्वल्स टू 1 to 50, ऐसा लिखोगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, n इंटू n प्लस 1 50 into 50 अपॉन 2 और ये प्लस 50, upon 2. ऐसा लिखोगे, चलेगा? अब देखो यहां से ये 6 से 6 गायब हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस वाले में तुम 50 इंटू 51 कॉमन ले सकते हो और ये आ जाएगा तुम्हारा 101 माइनस 5 अपॉन 2 प्लस 50 और यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बातें समझ में आ रही हैं? हेलो, कैसे कर रहे हैं सॉल्व इसको? Yes sir. यस सर। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। इतना शांत क्यों हो गए हो तुम सब? हेलो, बच्चे तो देखे कितने हैं। सही है, पढ़ने वाले इतने ही होते हैं, इससे भी कम होते हैं। सर एक मिनट ऊपर का दिखा दो। ट्वेंटी 25 है नहीं, और सब गायब हो गया। ठीक है सर एक मिनट थोड़ा सा और पकड़ दीजिए वो स्टेप्स। सर ये एक चीज नहीं समझ में आई सर, 3r -1 3r-1 नहीं समझ में आई तो नहीं आई तो कोई बात नहीं, तुम ऐसे सीखो। 2 है, 5 है, 8 है, ये एपी में है तो एपी का टर्म्स क्या लिखते हो, टी आर, ए प्लस r -1 इंटू डी, लिखो ऐसे। तो ए क्या है अच्छा, तुम्हारा वैसे लिखते 2, हैं। r -1, डी क्या है तुम्हारा 3, देखो क्या आ गया, ठीक है सर, ठीक है 3r सर, ठीक है -1। सर। अच्छा, अरे देखो ठीक है सर। यहाँ पे एक चीज देखो, क्या r इंटू कॉमन डिफरेंस हो रहा है, तो पहले वही कर लो, r इंटू कॉमन डिफरेंस। अब उसके बाद एडजस्ट करो, देखो वहां पे, यहाँ पे अगर r का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 3 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये 2 है तो अपन -1 कर दिए। कितना सिंपल सा तो है, इसमें क्या करना बताओ। चलो आगे बढ़े। चलो एक क्वेश्चन करो तो,
ये सम आपको फाइंड करना है 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 5, 3 इंटू 4 इंटू 7 टू n टर्म्स है। ठीक है ना, इसका सम आपको फाइंड करना है। कैसे होगा, एक बार सॉल्व करो तो बताओ इसका जनरल टर्म क्या लिखोगे। ये 1 है, यहाँ पे ये 2 है, ये 3 है। सर आर सर R n into into R n plus 1 into n plus 2 r इंटू r प्लस R 1 plus 1 into R r plus plus 2 2 और इसमें देखो तो कॉमन 1 डिफरेंस plus 1 कितने का आ रहा है, 2 तो 2r लिखोगे ना, 2r और r plus 1 2r प्लस 1 2r plus 1 ऐसा आएगा। Yes, sir. ठीक है, yes sir तो सोचो अगर s r square n plus r लिखना रहे सर 2r cube plus 3r square plus r बनेगा पूरा। Yes, sir. यही आ रहा है। yes sir यस सर क्या बोले, सर फिर 2r एक्सपैंड क्यूब। करना है 2r क्यूब प्लस 3r प्लस स्क्वायर प्लस 3r r स्क्वायर प्लस r plus r सही है, ऐसा Yes, लिख sir. देंगे। अब ये क्या 2 बाहर कर दो, कांस्टेंट है, तो ये क्या आ जाएगा, समेशन r क्यूब r इक्वल्स टू 1 to n, ये 3 समेशन r स्क्वायर r इक्वल्स टू 1 to n, फिर क्या हो जाएगा समेशन r फ्रॉम 1 to n, ऐसा लिखोगे। अब आ जाएगा 2 इंटू, इसको क्या लिखते हैं, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इसका स्क्वायर, होल 3n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, और ये क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। क्लियर है सबको, बताओ। yes sir जी, sir. ठीक है, चलो एक क्वेश्चन हो जाए और, मतलब ये तुम लोग से सॉल्व तो हो गया था, नहीं हुआ था क्या? हो गया सर sir हो हो गया सर चलो लिखो, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज to n terms where n is even, 1 square plus 2 into 2 square plus 3 square, 3 square में 3 क्यूब हो जाएगा ना। हाँ चलो अभी देख लेते हैं, 2 into 4 square नहीं सही है, 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 स्क्वायर, और चलते चलते लास्ट में यहाँ पे 2 इंटू n स्क्वायर है। तो बताओ क्या होगा, क्या लिखोगे। n बोला है इवन, इवन क्यों बोला, ऐसा बोलना क्यों पड़ा इसको, क्योंकि हमेशा देख रहे हो इवन के साथ ही ना ये क्या हो रहा है, 2 आ रहा है। देखो 2 जो आ रहा है हमेशा इवन के साथ आ रहा है, तो लास्ट में अगर n इवन होगा तभी उसके साथ 2 आएगा, ऐसा बोलोगे क्या, बताओ। yes Yes, sir sir. ठीक है, yes sir तो इसका सम क्या लिख सकते हैं, ऐसा करते हैं जो 2 वाले को एक साथ कर लेंगे और जिसके साथ 2 नहीं है उसको अलग लिख लेते हैं, ऐसा कर लें। एक तो ये हो जाएगा, और फिर क्या आप बोलोगे, यहाँ पे 2 अगर बाहर निकाल ले तो क्या हो जाएगा, ये 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, यहाँ पे क्या ये n स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा आप बोलोगे। जी सर। yes sir ठीक है, अब तो हो अब जाएगा। सोचो अगर n तुम्हारा इवन है, n जो है इवन है, एक बार छोटा कर लो, इवन है तो यहां तक ले लेते हैं। इसमें देखो तो जितना ऑड टर्म्स आ रहा है क्या उतना ही इवन टर्म्स आ रहा है, अगर n तुम्हारा इवन है yes sir तो जितना ऑड टर्म्स आ रहा है क्या उतना ही इवन टर्म्स आ रहा है। अरे हाफ Yes, कर दोगे तो क्या होगा, आधा इवन हो जाएगा आधा ऑड हो जाएगा, आधा order करेगा क्या यही बोलोगे, yes बिल्कुल यही बोलेंगे। तो लास्ट में ये 2n स्क्वायर है, तो क्या अपन कह सकते हैं जो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगा, ठीक है ना।
वो कितना आएगा और उस वाले में कितना आएगा, क्या यहाँ पे भी बोल सकते हैं? ये जो हो जाएगा यहाँ पे n even है, n/2 terms. n/2 टर्म्स थोड़ी ना बोलेंगे। स्क्वायर ऑफ नेचुरल, सर 2n माइनस क्या बोले? स्क्वायर ऑफ और नेचुरल, सर 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर सर और टर्म है सर ना। और टोटल टर्म्स जो कितना है वो बोल रहे हो? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे सोचो ये तो n स्क्वायर है ना, तो ठीक है, इसमें 4 था। हाँ तो चलो यहाँ पे n/2 बोल देंगे ना, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितना हो जाएगा? और नेचुरल नंबर ले लें स्क्वायर उनका, तो डायरेक्ट n/2 बोल देते हैं। इसमें भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा? क्या ये भी n/2 होगा? अरे सोचो यहाँ पे 4 है, तो इसमें यहाँ तक इसमें सोचो 4 का स्क्वायर है और n तुम्हारा 4 है, तो आधा क्या ऑड है और आधा क्या इवन है? ऐसे सोचो ना, बिल्कुल सिंपल सा। यस सर। 2 इवन 2 ऑड है, तो क्या 4/2 कह सकते हैं? चलेगा, तो n/2 आ गया। तो इसका जो सम होगा वो क्या होगा बताओ? इसका सम क्या लिखोगे? सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर। क्या होता है बताओ? क्या इसमें ऐसा करें जो इसमें से एक उठाते हैं और एक इसको दे देते हैं, मतलब सारा इवन नंबर, इवन वाला भी जो है ना, एक पेयर इसमें ऐड कर देते हैं, यानी कि 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर है, ठीक है। और इसमें से एक उठाते हैं और इसको ऐड कर देते हैं, कौन सा? 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर, इन सबको ऐड कर देते हैं, तो एक बच जाएगा इसका। ऐसा समझ पा रहे हो आप? यस सर। जब ये इसको मिला देंगे तो क्या बनने कह देंगे, तो पूरा n नंबर आ जाएगा। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वर्ड्स में। हाँ, क्या ये ऐसा हो जाएगा? समेशन ऑफ r स्क्वायर फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 to n, ऐसा होगा? यस सर। और इसमें तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? हाफ ही है ना। ये जो है क्या ये n/2 ही है ना? देखो तो ऊपर में ही तो था n/2 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स था, अभी भी तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो उतना ही होगा, n/2 ही होगा। चलेगा? अरे समझ में आ रही है ना बातें? सर आप थोड़ा ना n/2 यस होगा। सर। अरे पहले जब n/2 था, ठीक है ना, उसमें 2 से मल्टीप्लाई था ना यार, सारे टर्म्स में 2 से मल्टीप्लाई था, तो एक उठाओ इसको दे दो, तो एक तो बच ही गया ना, और टर्म्स तो उतना ही रहेगा। अब चीजें जब बड़े लेवल पे नहीं समझ आए तो उसको बिल्कुल छोटा सा करके समझो। सोचो इसमें 4 टर्म्स था, 3 टर्म्स था, तो 3 और तीनों क्या था? 2 टाइम्स था, तो 1 टाइम्स इसको दे दिए, तो 1 टाइम्स तो बच जाएगा ना तीनों टर्म। अरे आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ सर आ गया। ठीक है, तो अब सोचो इसका सम कैसे फाइंड किया जाए। तो इसमें 2 स्क्वायर अगर कॉमन ले लें, 2 स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा? क्या ये 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ऐसा होगा? बताओ। यस सर। ऐसा होगा, तो इसको sir. क्या लिख सकते हैं? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 2 स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हो? क्या ये समेशन ऑफ r स्क्वायर फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 to n/2 ऐसा बोलोगे? यस सर। यस सर। अगर किसी को नहीं समझ में आया हो जो कैसे ये n/2 टर्म्स है तो पूछ सकते हो, ठीक है ना। ये नहीं सोचना है जो बगल वाले को समझ में आ गया मुझे नहीं आया। तो ये 4 और यहाँ से क्या हो जाएगा? हाँ सर उसने अपना आधा दे दिया तो सर
उसको बताता तो हूँ, n by बिल्कुल बताऊंगा। जब बस इसका ये फॉर्मूला लिख के उस वही वापस चलते हैं। अब इसका फॉर्मूला आपको पता है, n इंटू एन प्लस वन टू n प्लस वन अपॉन 6 होता है। उस n के जगह पे क्या रख देंगे यहाँ पे, n/2 रख दें। यस सर। अपॉन 6, इसी को सिंप्लीफाई कर लोगे, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब सोचो इसमें से, यस सर। ठीक है ना। अब तुम ना सिर्फ सोचो, ये अपन बात कर रहे हैं, इसको छोटे करके नीचे लिखते हैं। सोचो यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर है, 3 टर्म्स है। और यहाँ पे 2 टाइम्स क्या लिखा है, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। 2 टाइम्स कहने का मतलब क्या है, क्या ये 2 स्क्वायर जो है वो 2 दो बार लिखा है क्या? क्या 4 स्क्वायर जो है वो 2 बार है क्या? क्या 6 स्क्वायर जो है 2 बार है? यस सर। तो एक एक इसको दे दो। यस सर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर। एक एक दे दोगे तब भी तो बचेगा ही ना। बदलो बोलो, आया क्या? तब भी तो अभी 3 टर्म्स है ये, तो बाद में भी तो 3 ही होगा ना। यस। अब बताने की जरूरत है क्या? नो सर। हाँ चलो, तो ये सवाल सॉल्व कर लोगे, कर लिए हो। एक आपका होमवर्क है, एक क्वेश्चन जो जेईई एडवांस का है, वो आपके लिए होमवर्क है, दे रहा हूं। आईआईटी का है क्वेश्चन ये, 2009 का। इसने बोला जो इफ द sum of first n terms of an AP is Cn square, then the sum of squares of these n term is, पहला ऑप्शन n into 4n square minus 1c square upon 6। दूसरा ऑप्शन n into 4n square plus 1 upon 1 into c square upon 3। n into 4n square minus 1 into c square upon 3। और डी है आपका नन ऑफ दिस। क्लियर है? यस सर। हाँ, तो ये खुद से सॉल्व करना है। अगर आपको हिंट्स चाहिए तो आप देख सकते हो। ये एपी का बोला है, तो सोचो एपी में तुम्हें ये पता है, एपी क्या ऐसे ही अगर एस एन है तो एस एन के हेल्प से क्या अपन टी एन फाइंड कर सकते हैं या टी आर फाइंड कर सकते हैं। बोल सकते हैं जो एस आर माइनस 1, या फिर अगर टी एन है तो टी एन इक्वल्स टू क्या बोल देंगे, एस एन माइनस 1। ये आपका हिंट्स है।